नमस्कार बच्चों। आज मैं बीएमई बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो 2017 का क्वेश्चन पेपर है उसका सलूशन लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। ये 2017 का क्वेश्चन पेपर है जो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है। इसमें जो क्वेश्चन सेक्शन वाइज पूछे गए हैं उसी का सलूशन है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं सभी बच्चों को जो परीक्षा देने जा रहे हैं एंड सेमेस्टर एग्जाम की, वो इसको ध्यान से समझेंगे। इस वीडियो लेक्चर में सेक्शन ए को विस्तार से समझाया गया है। तो सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठ जाएं और वीडियो लेक्चर को पहले सुने और इसके बाद उसको अपने कॉपी पे नोट करें, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि सेक्शन ए में जो क्वेश्चन है उसके आंसर की लेंथ कितनी रखनी होगी, क्योंकि सेक्शन ए में क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछा जाता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, उसकी लेंथ जो है आपको मालूम होना चाहिए, आंसर की कितना उसमें लिखना चाहिए। तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए। ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि ये 2017 का क्वेश्चन पेपर है। इसी तरीके का 2018, 2019, 20 ऐसे ही क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें हो जाएंगे। तो मैं अशोक कुमार शर्मा, एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर KC NIT इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा एंड असिस्टेंट प्रोफेसर महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट, आप सभी के बीच में प्रस्तुत हो। तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए सेक्शन ए में जो क्वेश्चन है आया हुआ है उसको देखिए। सेक्शन ए में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन लेटेंट हीट एंड सेंसिबल हीट। ये क्वेश्चन है कि लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट में क्या अंतर है, इसको स्पष्ट करिए। देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए सबसे पहले एक सेंसिबल हीट की डेफिनेशन है लिखी गई है और लेटेंट हीट की डेफिनेशन लिखी गई है। तो पहला पॉइंट है देखिए सेंसिबल हीट में कि हीट एक्सचेंज दैट रिजल्ट्स इन अ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी विदाउट चेंजिंग इट्स फेस। जब बॉडी का टेम्परेचर बिना फेस चेंज हुए होता है उस समय जो हीट एक्सचेंज होती है उसे हम सेंसिबल हीट कहते हैं। जैसे किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना हो तो उस समय जो हीट की आवश्यकता होती है वो जो है सेंसिबल हीट होती है। जैसे वाटर है, उसका टेम्परेचर मान लीजिए आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड से मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड करना है, तो जितनी हीट लगेगी उस पर टेम्परेचर को बढ़ाने में उस हीट को हम सेंसिबल हीट कहते हैं। और दूसरे प्रकार की हीट है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऐसी हीट होती है कि इसमें फेस चेंज होता है, यानी कि सॉलिड लिक्विड में बदल जाना या लिक्विड का गैस में बदल जाना। इस प्रकार से जो हीट एक्सचेंज होती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। तो सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट का ये कंसेप्ट है। इसके बाद इसका थर्मोमीटर इफेक्ट है, कैन बी डिटेक्टेड एंड मेजर्ड बाय ए थर्मोमीटर। सेंसिबल हीट को थर्मोमीटर के द्वारा मेजर किया जा सकता है, और जबकि आपकी जो लेटेंट हीट है इसको थर्मोमीटर के द्वारा जो है
डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो इसका फार्मूला होता है, देखिए, सेंसिबल हीट का Q इक्वल टू MC डेल्टा T, और इसी तरीके से इसका लेटेंट हीट का होता है Q इक्वल टू M इंटू L। ये आपका M मास होता है, L लेटेंट हीट होती है। इस तरीके से देखिए ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा हो जाता है। क्वेश्चन 1 सेक्शन ए का पूरा हो गया। देखिए 3 मार्क्स का इतना ही लिख देंगे, पर्याप्त हो जाएगा। ये देखिए इसका सोल्यूशन है, जो कि बिल्कुल सटीक और सरल जो है शब्दों में है। आप इसको इसी तरीके से कॉपी में लिखकर तैयार कर लीजिए, और कहीं भी यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए इसी तरीके से लिख दीजिए, आपको 3 नंबर पूरा मिल जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसमें है, ये है डिफाइन इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को डिफाइन करिए। तो इवेपोरेशन देखिए स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस फॉर बॉयलर्स, इट इज डिफाइंड एज the amount of water evaporated from and at 100 degree centigrade into dry and saturated steam at 100 degree centigrade per kilogram of fuel fired under standard atmospheric pressure। देखिए ये आपका इक्विवेलेंट इवेपोरेशन की डेफिनेशन लिखिए, इसको पढ़ लीजिएगा। और इसका फार्मूला है E इक्वल टू M H माइनस HF1 अपॉन HFE। तो इसमें H एंथैल्पी है, HF1 वाटर की, HFE जो है आपकी वेपर की। ये फार्मूला इसका इवेपोरेशन का, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। और इसमें देखिए लिखा हुआ वेयर M is equal to the mass of steam, M is equal to the mass of steam generated per kilogram of fuel, H total enthalpy of steam produced, H enthalpy of feed water, and HFD equal to latent heat of vaporization of water at atmospheric pressure। ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। देखिए सेक्शन ए का दूसरा क्वेश्चन पूरा हो गया। इसमें इतना लिख देंगे, यहाँ पर काम पूरा हो गया। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज डायग्राम फैक्टर। डायग्राम फैक्टर क्या है? तो द डायग्राम फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द एक्चुअल इंडिकेटेड डायग्राम टू द एरिया ऑफ the theoretical ideal indicator diagram of steam engine or reciprocating compression। ये जो है रेशियो है, डायग्राम फैक्टर किसका है? एक्चुअल मीन इफेक्टिव प्रेशर अपॉन थ्योरेटिकल मीन इफेक्टिव प्रेशर। स्टीम इंजन का एक्चुअल मीन इफेक्टिव प्रेशर और थ्योरेटिकल मीन इफेक्टिव प्रेशर का जो रेशियो है वो डायग्राम फैक्टर कहलाता है। इतना आप लिख देंगे तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन पूरा। तो देखिए सेक्शन ए का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, इस तरीके से 3 क्वेश्चन हो गए। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है, व्हाट इज मीन्ड बाय द कंप्रेशन रेशियो इन आईसी इंजन। आईसी इंजन जो होता है, देखिए इंजन बताया था हमने कि एक होता है आईसी इंजन इंटरनल कंबशन, दूसरा होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ये मैंने लेक्चर जब लेता हूं मैं लेक्चर क्लास में तो पढ़ाता हूं इंजन के बारे में, पढ़ाया भी है। तो इसमें लेकिन जो क्वेश्चन है वो आईसी इंजन के ऊपर है। तो आईसी इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो वो क्या है? द कंप्रेशन रेशियो इज द फंडामेंटल ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ एन internal combustion engine. It is the ratio of the maximum volume of the cylinder when the piston is at bottom dead center BTC to the minimum volume clearance volume when the piston is at top dead center TDC। So the compression ratio are equal to total cylinder volume upon clearance volume। देखिए टोटल सिलेंडर वॉल्यूम जो है वो Vs प्लस Vc अपॉन Vc, वेयर Vs इक्वल टू द स्वेप्ट वॉल्यूम एंड Vc इक्वल टू द क्लियरेंस वॉल्यूम एंड Vc क्लियरेंस वॉल्यूम। ये पूरा लिखा 1 प्लस Vs अपॉन Vc, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ये देखिए आपका ये पूरा क्वेश्चन का ये सोल्यूशन है, पूरा देख सकते हैं।
इसको आप लोग जूम करके पूरा देख लीजिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 4 आपका इस तरीके से पूरा होगा। तो हमने देखिए क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, तो इसका सोल्यूशन हमने अभी तक इसमें देखा। आप लोग इसको देख के अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं जैसा मैंने कहा था, और इसको तैयार कर सकते हैं। ये बिल्कुल सॉलिड सोल्यूशन है, इसको तैयार किया है और ये आप लोगों के लिए, इसको करिएगा, बहुत अच्छा है, इससे लाभ मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है एक न्यूमेरिकल टाइप है। देखिए 50 divisions of vernier scale coincide with 49 divisions of main scale. What is the least count? लीस्ट काउंट क्या होगा मिनिमम, ये देखिए। तो इसमें दिया है, देखिए सोल्यूशन है। Assuming the standard values, one main scale is equal to MSD equal to 1 mm. ओके, तो ये तो वर्नियर स्केल डिवीजन गिवन दिया है 50, इससे दिया है मेन स्केल डिवीजन को 49 से, तो 1 VSD कितना हो जाएगा 49/50 mm। देखिए VSD है वर्नियर स्केल डिवीजन, MSD है मेन स्केल डिवीजन, समझिएगा। LC है लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD इक्वल टू 1 VCD, तो लीस्ट काउंट LC इक्वल टू 1 MSD इक्वल टू 49/50 MSD, 1/50 MSD मेन स्केल डिवीजन। तो लीस्ट काउंट ऑफ आएगा 1/50, तो 0.02 mm हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल है, 3 मार्क्स का। देखिए इस तरीके का न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन पेपर 2017 में आया है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, उसमें ये मेजरिंग जो टूल है, मेजरमेंट है, ये यूनिट से ये क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में। इसको इस तरीके से देखिए सोल्व करते हैं, इसको करिए, समझिए सरल क्वेश्चन है। इसका सोल्यूशन जो है आसानी से कंसेप्ट के साथ समझिएगा। पूरा 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसको करिए तो पूरा से बात मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टील एंड कास्ट आयरन? स्टील और कास्ट आयरन में क्या डिफरेंस है, ये इसमें दिया है। तो आप जानते हैं कि जो कास्ट आयरन होता है उसमें कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो 2 से 4 के बीच होता है, यानी 2% से ज्यादा होता है। इट हैज एक्सीलेंट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड cost stability, but it is highly brittle and cannot be easily float on machine. कास्ट आयरन जो होता है उसमें जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो 2 से 4% होता है, जबकि स्टील में क्या होता है, कम होता है। कास्ट आयरन का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छा होता है लेकिन ब्रिटलनेस ज्यादा होती है, तो इसकी ब्रिटलनेस कास्ट आयरन की तुलना में कम होती है, स्टील की। और इसमें कार्बन का परसेंट होता है 0.1% से 1.5%। इनके अलग अलग यूज है और ये मटेरियल में अलग अलग कंपोनेंट। इस तरीके से इसका ये डिफरेंस आ गया। इसके बाद देखिए ये डिफरेंस आ गया स्टील का आयरन का। इसका लास्ट क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लक्स इन बिल्डिंग। फ्लक्स प्लेस ऑफ क्रिटिकल रोल इन बिल्डिंग प्रोसेस, प्रिवेंट ऑक्सीडाइजेशन होता है, रिमूव इम्प्योरिटीज और आर्क स्टेबलाइजेशन। बिल्डिंग के दौरान जो है जो ऑक्सीडाइजेशन होता है, ऑक्सीडाइजेशन के कारण जो बिल्डिंग में प्रॉपर जो स्ट्रेंथ आती है उसका जो है दूर करता है, ऑक्सीडेशन को दूर करता है, और इम्प्योरिटीज वगैरह होती है बिल्डिंग के दौरान उसको इम्प्योरिटीज को जो है रिमूव करती है और आर्क को स्टेबलाइज करती है। इस तरीके से जो है इसका जो है बेनिफिट है। तो ये देखिए 7 क्वेश्चन जो है आपके सेक्शन में इस तरीके से मैंने आप लोगों को पूरा बताया है। तो एक बार इसको देख लीजिए, ये पूरा ये आपका सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, इसका मैंने बताया पूरा। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, लिंक करके पूरा पढ़ लीजिए, समझ लीजिए।
इसके बाद ये क्वेश्चन आपका तीसरा है, ये चौथा क्वेश्चन है, इसको लेके क्वेश्चन ये, और उसके बाद ये भी एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसमें है और इसमें है ये क्वेश्चन। सेक्शन नंबर 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर बताया था क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। इसमें से 5 क्वेश्चन आप लोगों को करने होते हैं, उनमें से कोई भी 5 क्वेश्चन तो आप लोग इसको करिएगा। बाकी मैं सेक्शन बी और सेक्शन सी का सोल्यूशन भी आप लोगों को बहुत जल्दी इस क्वेश्चन पेपर का उपलब्ध कराऊंगा। तब तक आप सेक्शन ए के क्वेश्चन तैयार करिए, ये आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। इस तरीके से जो है ये सेक्शन ए में जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। सेक्शन बी आपका 20 मार्क्स का होता है और सेक्शन सी 45 मार्क्स का, ओके भी तैयार होंगे। तो इस तरीके से आपकी ये तैयारी सेक्शन ए की हो जाएगी। इस क्वेश्चन पेपर करिए इसको, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं सभी बच्चों के लिए जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं, और करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।